हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राम सर में। आज हम इस वीडियो में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इसमें हम भारत की प्रमुख झीलें देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्री हो, चाहे मेंस हो, या स्टेट पीसीएस हो, या आईएएस हो। आईएएस जैसे एग्ज़ाम में मिलान करने के लिए, या फिर स्टेट पीसीएस वाले जो एग्ज़ाम है उसमें भी मिलान करने के लिए आ जाते हैं। और जो आरओ है, या कोई एसएससी जैसी जो जीके क्वेश्चन में, उसमें डायरेक्ट कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ही इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसमें क्या है, एक या दो क्वेश्चन आपको किसी भी परीक्षा में मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम भारत की प्रमुख झीलें देखेंगे। और इसमें क्या है, जो एक तरफ है राज्य और एक तरफ है झील। ठीक है, हम इसको राज्य वाइज जो है स्टेट वाइज देखने वाले हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, इसमें क्या है, बुलर झील, डल झील और गाडसर झील, जो है अनंतनाग झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, और जो है कौसरनाग झील, नांगन, जो जो पोंगो गच्छो, सिमोरेदी, और गंगाबल और मानसबल। ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ ऐसी झीलें हैं जो ज़्यादा चर्चित हैं, जैसे बुलर, डल। ठीक है, और बेरीनाग, शेषनाग, ऐसी जो ज़्यादा चर्चित झीलें हैं उनकी आने की संभावना कम रहती है। जो कम चर्चित होती हैं उनसे कठिन प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो एग्ज़ाम वाला क्या करता है कि जो कम चर्चित है, यानी जो तैयारी करता है ज़्यादातर बुलर, डल ऐसी झीलों को, तो वो याद कर ही लेता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या है, इसमें सारी की सारी झीलें नहीं मिलती हैं। ठीक है, इसमें हमने सारी झीलों को कवर किया। और इसमें क्या है, आपको एक ही बार में आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप जो है वीडियो को बार बार देख के इसको याद कर लीजिए। ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश की जो है झीलें हैं, वो है, एक है बिरंगू झील, एक है मच्छियाल झील, एक है रेणुका, और एक सूरजताल और चंद्रताल। ठीक है, तो ये 5 झीलें हैं, ये कहाँ की हैं, हिमाचल प्रदेश की हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं उत्तराखंड की झीलें। उत्तराखंड की में कौन सी हैं, जिसमें लास्ट में, यानी नाम के अंत में ताल लगा हुआ है। ठीक है, जैसे नैनीताल, डोडी ताल, भीमताल, सात ताल, और नौकुचिया ताल, देवताल, खुरापा ताल, और राकस ताल, और माला ताल, और इस प्रकार से इसमें क्या है, ताल लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको फाइंड करने में बहुत ही आराम होता है। इसके अंत में जो है ताल लगा हुआ होता है। ठीक है, हालांकि दो इसमें भी हैं, जैसे चंद्रताल और सूरजताल। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल और सूरजताल, इसको याद रखना है। इसके बाद की जितनी मिलती हैं ताल वाली, वो क्या है, उत्तराखंड की झीलें हैं। अब इसके बाद देखते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ की सिर्फ एक झील है, जैसे सुखना झील। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, ऐसी चीज़ों की जिसमें एक एक झील है उसको याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जब आप मिलान करनेंगे तो उसको गलत क्वेश्चन को तो कम से कम छांट सकते हैं। ठीक है, इसके बाद राजस्थान की झीलें हैं, जैसे राजसमंद झील, जयसमंद झील, और नक्की, सांवर, फतेह सागर, और जो है लूनकर सर, और डीडवाना, और पिछौला, आना सागर, कुचामन, और डेवर, और पुष्कर। ठीक है, ये झीलें हैं राजस्थान की। अब इसके बाद देखते हैं महाराष्ट्र की झीलें। इसमें क्या है, लोनार और पोवई, ये महाराष्ट्र की झीलें हैं। कर्नाटक की झील है सिर्फ एक, वेलांदुर। केरल की झील है सिर्फ कितनी, दो, वेम्बनाड और अष्टमुदी। ठीक है, और इसके बाद सिक्किम की झील है, ये कितनी है, सोगमा, सोगमा की झील है। इसके बाद मणिपुर में सिर्फ एक ही झील है, जो है लोकटक झील। इसके बाद उड़ीसा में एक ही झील है, जो चिल्का झील है, जो लैगून झील इसके भी कहते हैं, और ये सबसे बड़ी झील भी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तेलंगाना में हुसैन सागर और नागार्जुन सागर। ठीक है, ये दो ही हैं, हुसैन सागर और नागार्जुन सागर, दोनों ही कृत्रिम झीलें हैं। ठीक है, बनाई हुई। इसमें क्या, आंध्र प्रदेश में देखते हैं जो कोलेरू और पुलकट झील है। तमिलनाडु में कौन है, जो है कोडाइकनाल और कालीवेली। ठीक है, और हरियाणा में सूरजकुंड झील। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आप, ये मैप है, इसमें आप देख सकते हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर की झीलें थी। फिर इसके बाद उत्तरांचल, उत्तराखंड, इसमें क्या है, इसमें मैप है, इसमें रिवर भी दिखाई गई हैं। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो देखें, और आप इसको ध्यान से देखें, रोक रोक के देखें। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। जो भारत की सबसे बड़ी झील, जिसे चिल्का झील कहते हैं, और चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, और चिल्का झील क्या है, एक लैगून झील है, जिसके कारण इसका जल खारा होता है। ठीक है, और इसमें पुलकेट झील, जो पुलकेट झील है,
वह भारत की दूसरी सबसे खारे बड़ी जो है खारे पानी की झील है। कभी कभी समुद्री अवसादों के कारण जो है लैगून झीलों का मुहाना अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, ऐसी स्थिति में लैगून झीलों का सागर में सीधा संपर्क नहीं रह जाता। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे गोदावरी कृष्णा के डेल्टा के बीच की जो स्थित कोलेरू झील है, ये इसी का उदाहरण है। इसके बाद देखते हैं लैगून झीलों की जो स्थिति इस प्रकार है। कौन सी? जो जो उड़ीसा में एक चिल्का झील है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलकेट झील है, और केरल में क्या है, वेम्बनाड और अष्टमुदी है। ये कौन सी है? लैगून झीलें हैं, जो खारे पानी की झीलें हैं। इसके बाद जो कोलेरू जो झील है वो कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित है। उसके बाद पुलकेट झील है, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के सीमाई तट पर स्थित है। उसके बाद पुलकेट झील में ही श्री हरिकोट का द्वीप स्थित है, जिस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, ठीक है, द्वारा स्थापित एक क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं वेम्बनाड झील में एक द्वीप स्थित है जिसे वेलिंगटन द्वीप कहते हैं, जो केरल में नौकायान प्रतियोगिता जो है, नौकायान प्रतियोगिता होती है उसे, उसमें ही इसमें क्या है, वेम्बनाड झील में वालिंगटन द्वीप के साथ आयोजित की जाती है। ठीक है, ये फैक्ट हैं आपके झील के बारे में। अब केरल की जो है लैगून झील को स्थानीय रूप से कयाल कहते हैं। ठीक है, स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? कयाल। लैगून झील से जो केरल में बोला जाता है लैगून झील को, वो कयाल कहते हैं। अब भारत की सबसे बड़ी जो ताज़े पानी की झील है वो कौन सी? बुलर झील है, जो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इसमें झेलम नदी और बेरीनांग झील से निकलकर झेलम नदी जो है बेरीनांग झील से निकलकर बुलर झील से होकर हुई जाती है। कौन सी? झेलम नदी। इसके बाद देखते हैं क्या है, जो गोखुर झील का निर्माण नदियों द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में झेलम नदी ने ही बुलर झील का निर्माण किया है। बुलर झील एक गोखुर झील का उदाहरण है। ठीक है, अब बुलर झील के निर्माण में जो विवर्तनिकीय क्रिया का भी प्रभाव है, और जो पृथ्वी के भीतर होने वाली आंतरिक प्रक्रियाओं के विवर्तनिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, और राजस्थान जो राज्य की अधिकतर झीलें कैसी हैं? लवणीय झीलें हैं। और राजस्थान राज्य की झीलें जो है निर्माण किसके द्वारा होता है? पवनों द्वारा होता है। ठीक है, अब इसके देखते हैं, राजस्थान की झीलों का लवणीय होना यह प्रमाणित करता है कि यहाँ पर कभी तैथिस सागर, जो इसमें पृथ्वी के निर्माण यानी जो हिमालय प्रदेश पर्वत के निर्माण में जिसका उच्चारण होता है वो तैथिस सागर होता है का होगा, जो अब एक अवशेष के रूप में बचा है, इसलिए इन झीलों का पानी खारा है। ठीक है, अब महाराष्ट्र राज्य में स्थित जो है लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित झील है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। अब क्या है, ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निर्मित झील को क्रेटर झील कहते हैं। अब पूर्वोत्तर भारत की जो ताज़े पानी की झील, जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? लोकटक झील है, जो मणिपुर में स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसमें मणिपुर जो राज्य में जो कैबुलाम लामचाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, जो कहाँ पर है? लोकटक झील में है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं जो मानव निर्मित झीलें हैं कुछ, जिसमें क्या है, मानव निर्मित झीलें कौन सी है? चंबल नदी का पानी रोककर कृत्रिम झीलें बनाई गई हैं। कौन सी? मध्य प्रदेश में गांधी सागर झील, और राजस्थान में जवाहर सागर झील और राणा प्रताप सागर झील। ये कृत्रिम झीलें हैं जो मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं, यानी सरकार द्वारा बनवाई गई हैं। अब भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो गोविंद सागर झील है, और जो कि सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब तेलंगाना राज्य में दो कृत्रिम झीलें हैं। ठीक है, इसमें क्या है, निजाम सागर झील जो मंजीरा या मंजरा नदी पर स्थित है, जो गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, कौन सी? मंजीरा या मंजरा, जो दक्षिण की ओर आकर मिलती है। नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी का जल रोककर बनाई गई है। इसके बाद देखते हैं, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर गोविंद वल्लभ पंत नामक कृत्रिम झील है, जो गोविंद वल्लभ पंत कृत्रिम झील है, जो रेंद नदी का पानी रोककर बनाई गई है। अब रेंद नदी जो सोन नदी की सहायक नदी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में अमरकंटक पठार से निकलकर पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है। अब गोविंद वल्लभ जो पंत झील का जो भाग उत्तर प्रदेश में है, वह उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के अंतर्गत है। अब जो तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी का जल रोककर जो है स्टेनले झील का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के ये सारी की सारी हमने झीलें कवर की, और इसमें क्या है, जितने भी फैक्ट बनते थे वो सारे फैक्ट हमने बताए। और इसमें क्या है, आप लोग इसको अच्छी तरह से इन फैक्टों को याद कर लीजिए और इसको
देखिए बार बार। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा और आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त है। नमस्कार।